लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता इस बात से बहुत नाराज़ है कि सरकार लगभग 2 सालों से हमें यही दिलासा देती जा रही है कि हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। किसी लॉकडाउन लगाने का तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनता को भी पता है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता ही सबसे बड़ा जो कारण है इस कोविड की फैलने। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक बार फिर से सौरभ जी हैं, जो कि आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चर्चा एक पैंडेमिक के, जो इस समय पे सबसे ज़्यादा चल रही है, यानी कि कोविड-19 के बारे में। तो सौरभ जी से जानेंगे कि आखिर सबसे ज़्यादा किस पर इसने प्रभाव डाला, जिस तरह से लगातार 1 से 1.5 साल लगभग हो गया है और अभी तक ख़त्म होने का कोई आसार नहीं, यानी कि वैक्सीन भी आ चुकी है, वैक्सीन भी लग गई है, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या किसकी कमी रही जो ये नहीं ख़त्म हो पा रहा है? तो सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। तो सौरभ जी बताइए कि कहीं ना कहीं किसकी कमी रही जो वैक्सीन होते हुए भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने के लिए सोचना पड़ रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा कमी आप किसकी समझते हैं? देखिए, कमी तो दोनों तरफ से हुई है, कुछ सरकार की भी कमी हुई है और कुछ हमारी भी, लेकिन मैं अपने अगर ओपिनियन मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि हमारी सबसे ज़्यादा कमी हुई, क्योंकि जब सरकार इतना चिल्ला के इस चीज़ को आपको बता रही है कि भाई ये मत करो, ये मत करो, तो आप इतने बड़े तो ना समझ है नहीं कि 5 साल के छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको 2 थप्पड़ लगाएं तब आपको समझ में आए कि हाँ आपको मास्क लगाना है, कहीं बाहर जाना है तो आपको मास्क का यूज़ करना है, ग्रुप में डिस्कशंस नहीं करने हैं, ग्रुप में नहीं रहना है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो जनता की तरफ से हुई, सरकार की तरफ से कमी हुई है, बट इतनी नहीं कि सरकार को हम दोष दें। सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो हुई है जनता की तरफ से, और हमारी तरफ से सबसे ज़्यादा कमी हुई है मेरे हिसाब से। तो सौरभ जी आप कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि पब्लिक का इसमें मेन रोल रहा है, जो इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, सरकार का हम सहायता नहीं कर पा रहे, लेकिन जो पब्लिक है वो उसका कहना है, उसका मानना है कहीं ना कहीं कि जो हमारे रोज़गार हैं, रोज़मर्रा है, सब कुछ बिल्कुल इस कोविड-19 के समय में सब खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति का जीवन इसमें बिल्कुल क्या ही कहें, उसके लिए समझ लो आय का कोई साधन नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि जो समय पहले था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपनी नौकरियां हैं वो भी लगभग ख़त्म ही हो चुकी हैं। तो इसका पब्लिक जो सबसे बड़ा जो कसूरवार जिसको समझ रही है वो गवर्नमेंट को दोष दे रही है कहीं ना कहीं, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया, गरीबों के हित में नहीं सोचा। तो इसका जो सबसे बड़ा कसूरवार वो पब्लिक कह रही है कि गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा अतुल जी कि इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार का कोई दोष है। अगर कोविड-19 आई है तो आपको खुद पता है कि कोविड-19 कितना ज़्यादा बड़ी महामारी है। अगर आप कोविड-19 को देखें और जिस तरह लोग कर रहे थे कि रोज़गार अपने अपने बारे में सोच रहे थे, इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है या जो चीज़ें की हैं वो कुछ गलत की हैं, क्योंकि देखिए एक हद तक आप अपने चीज़ को कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि जनता को डंडे मार के भगाएं या कुछ करें। अब जो उन्होंने लॉकडाउन लगाया वो क्यों लगाया? क्योंकि कोविड की भी सीमा एक हद तक हो गई। अब सबके मॉरल राइट्स हैं, किसी के मॉरल राइट्स को हम हनन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार को एक ही चीज़ सूझी, वो सूझी लॉकडाउन। और लॉकडाउन लगाने से आप खुद देख रहे थे कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, सिर्फ कोविड के ऊपर नहीं, बाकी सारी चीज़ों पर भी, चाहे प्रकृति की हो चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या रहा जो कि वैक्सीन होते हुए भी लॉकडाउन लगाना पड़ा, जो खत्म नहीं हो पाई है महामारी? देखिए, सबसे ज़्यादा असर जो हुआ वो हुआ लोगों की वजह से, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगाने के बाद सोच लिया कि अब तो वैक्सीन लग चुकी है, अब हमें कोविड हो ही नहीं सकता है, तो लोग निश्चिंत हो गए। लोग निश्चिंत होने की वजह से क्या हुआ, वो ग्रुप्स में रहने लगे, तो उससे क्या हुआ कि लोगों को हुई महामारी, और उसके बाद वो छोटे बच्चों तक फैली, छोटे बच्चों से फिर बाकी जगह पे फैली। तो इसमें मेन जो है वो लोग ही हैं, जो आम जनता है। माफ़ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता ही सबसे बड़ा जो कारण है इस कोविड के फैलने में। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव रहा महामारी का वो किस पर पड़ा, सबसे अधिक किसको नुकसान हुआ इससे, और हो भी रहा है तो लगभग किसका सबसे ज़्यादा भविष्य किसका दांव पे लगा? देखिए, इसमें हमारी आने वाली यंग जनरेशन जो है इसका सबसे ज़्यादा भविष्य खराब हुआ, क्योंकि यंग जनरेशन जो बच्चे स्कूली शिक्षा ले रहे हैं या कॉलेज में शिक्षा ले रहे हैं, जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स, तो हमें क्लासेस ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर क्लासेज ऑफलाइन चलती हैं तो हमें टीचर से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, दोस्तों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। लेकिन क्लासेज तो ऑनलाइन भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है उसकी। अतुल जी, ऑनलाइन कितनी पढ़ाई होती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो जनता आम दर्शक है उनको भी पता है कि छोटे बच्चों की या किसी की भी पढ़ाई कितनी होती है। इस समय बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग की तरफ, ऑनलाइन मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया, इन सब पे ज़्यादा पहुंच जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन उनकी क्लासेस चलती हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार से बर्ताव किया जाता है ताकि बच्चे का भविष्य ना खराब हो। तो मुझे लगता है वहाँ पर बहुत बड़ी जो गलती हुई है, और इस वजह से हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा दांव पे, और उनका ही भविष्य सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है इस समय। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों अलग हट रहे हैं, क्यों उनका जो मन है उसमें नहीं लग पा रहा है? क्योंकि कहीं हद तक जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आप क्लास में बैठते हैं, क्लास में अगर आपका ध्यान इधर उधर रहता है तो टीचर क्या करता है, आपको पनिश करता है, 2 थप्पड़ भी लगा देता है। उससे क्या होता है कि आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है कि हाँ टीचर देख रहा है, अगर मैंने इधर उधर देखा या बातचीत की तो लग जाएगा एक थप्पड़। अब ऑनलाइन में क्या है, आप कैसे पनिश करोगे एक बच्चे को? अब मान लीजिए उसने कैमरा ऑफ कर दिया तो आप उसे देख भी नहीं पाएंगे कि वो क्या कर रहा है। अब वो कैमरा ऑफ करके, माइक ऑफ करके अपना गेमिंग में लगा पड़ा है, या सोशल मीडिया पर लगा पड़ा है, या फेसबुक चला रहा है, इंस्टा चला रहा है, या कुछ भी चला रहा है, तो आप मुझे बताइए आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते
सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में। तो मुझे लगता है ये सौरभ जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाह रहे हैं लोग, वैक्सीनेशन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनमें एक धारणा बनी हुई है कि वैक्सीनेशन से लोगों की डेथ हो जा रही है, कोई बीमार हो जा रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता इसको कहीं ना कहीं नहीं वो कर पा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का क्या योगदान है और हमें क्यों लगानी चाहिए, और इसका जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? देखिए अतुल जी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आम जनता से यही अपील करूँगा, हाथ जोड़ के दोनों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आम जनता जो भी है सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और वैक्सीन की जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि लोगों की डेथ हो जा रही है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये अफवाहें हैं। मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल बैठा हूँ, मैंने अभी कोविड के डोज लिए हैं, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि बीमार हो जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, वो आप लोग क्या आम लापरवाही से हो सकता है। अगर कोविड की वैक्सीन लगी है आपको तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सर दर्द होगा, थोड़ा हाथ में दर्द होगा, थोड़ा बदन दर्द होगा, बस थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है, कई बार माइल्ड सा, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और वो भी बुखार का कैसा होगा, थोड़ा बहुत, इतना भी ज़्यादा नहीं। अगर होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। और अगर आप बाई चांस आप ऐसा होता है कि आपको इसमें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जरूर तंदुरुस्त रहना चाहिए। कुछ दिनों तक आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडी एसी में नहीं बैठना चाहिए, और ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से जो कोविड के वैक्सीन लगवाने के बाद जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए कुछ दिनों तक, जिससे आप स्वस्थ रहें। और ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अब जिस प्रकार से एक फौजी होता है, अब जब वो जंग में जाता है तो सबसे उसका मेन चीज़ क्या होती है, उसका हथियार। क्योंकि अगर एक फौजी बिना हथियार के जंग में जाएगा तो उसका हारना निश्चित ही होता है। जिस प्रकार से एक योद्धा है जंग में जा रहा है तो उसका अगर आप हथियार ही नहीं दोगे तो वो लड़ेगा कैसे। इसी प्रकार से कोविड से लड़ने की एकमात्र जो हमारे पास हथियार है वो है वैक्सीन। तो मैं आप सभी दर्शकों से दोनों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन के दोनों डोज जरूर ले लें। हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कहना कि वैक्सीनेशन एक हमारा बहुत बड़ा शस्त्र है कोरोना को हराने के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कारगर है। और मैं जानना चाहूँगा कि इसको अगर जड़ से ख़त्म करना हो तो सब और क्या क्या उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं जिससे ये कोविड जड़ से ख़त्म हो जाएगा? देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से अपने स्तर पर हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आम जनता से फिर से इस बारे में भी अपील करूँगा कि देखिए, कोविड की जो वैक्सीन लग जा रही हैं इसके बाद आप ये मत सोचें कि कोविड खत्म हो चुका है, आपको अब कोविड नहीं हो सकता। अगर आपने दोनों डोज भी ले लिए तब भी आपको कोविड होने के कुछ चांसेस जरूर होते हैं। लेकिन मैं आपसे यही अपील करूँगा कि जब भी आप जो रूल्स हैं कोविड के वो फॉलो करें। जब भी आप घर से बाहर जाएं मास्क लगाएं, घर पे आने के बाद सैनिटाइज करें, अपने आप को हाथ धोते रहें रोज़ के रोज़ और टाइम टू टाइम, और जितने कोविड के रूल्स हैं वो ज़रूर फॉलो करें, जिससे यही एकमात्र उपाय है जिससे आपका कोविड खत्म हो सकता है। और जड़ पे अगर जड़ से ख़त्म करना है तो आम जनता को और सरकार को दोनों को बहुत अच्छे तौर पर मिलकर इस चीज़ का उपाय करना चाहिए। और जितने उपाय हैं अभी फिलहाल इन्हीं को फॉलो करना चाहिए, तो इससे कोविड बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, कम से कम मेरे हिसाब से 2-3 महीने तो लगेंगे। अगर सरकार और जनता दोनों मिलकर कोशिश करें तो ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। सौरभ जी, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो बीमारियाँ आई, चाहे स्वाइन फ्लू हो गया, चाहे हैजा हो गया, पीलिया हो गया, चाहे जो भी मतलब एक तरह से बीमारी आई वो कहीं ना कहीं रुकी रही है। तो जो कोविड है ये एक तरह से सबसे बड़ी महामारी के रूप में उजागर हुआ है, आज हमारे सामने है। तो वैक्सीन होने के बाद भी ये खत्म नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमेशा के लिए रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से सभी महामारियां अभी तक फैली हैं और आज तक रही हैं, तो मेरे हिसाब से कोविड भी बिल्कुल जड़ से तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ 99% तो खत्म ही हो जाएगा। वो 1% जो चांसेस मलेरिया, प्लेग, स्वाइन फ्लू इन सब के थे, उसी प्रकार से ये आम बीमारी की तरह रह जाएगा। और हमें अगर जनता इसका सरकार के साथ बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करे तो शायद वो 1% भी खत्म हो जाए। वो तो जनता पर डिपेंड करता है और आम नागरिकों पर डिपेंड करता है कि जिस प्रकार से उन्होंने स्वाइन फ्लू, मलेरिया, हैजा के डोज लिए और उसके बाद ठीक होते गए और उस महामारी को खत्म करते गए और एक आम बीमारी के तौर पर हो गई। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि कोविड भी हमेशा के लिए तो नहीं खत्म होगी, बट 99% तो खत्म हो ही सकती है अगर जनता सरकार का सपोर्ट करे और बाकी चीज़ें करे। तो इसका हमें लगभग सबसे अच्छा उदाहरण मिलता भी है कि जिस तरह से पोलियो आया था और कितने मतलब हमारी जनरेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। हालांकि भारत में इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिस समय ये जो शुरुआत हुई थी उस समय कहीं ना कहीं हमें इसके बहुत ज़्यादा केसेस मिले थे। लेकिन आज जो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है तो बहुत अच्छा इसका एक उदाहरण मिल सकता है हमको। क्या कोरोना भी इस तरह से मुक्त हो सकता है, कोरोना मुक्त हो सकता है क्या भारत? मुझे लगता है बिल्कुल हो सकता है, अगर सरकार और जनता बिल्कुल आपस में मिलकर, जिस प्रकार से सरकार ने पोलियो के टीके घर घर भेज के लगवाए हैं, इस प्रकार से ही कोविड के जिस प्रकार से अभी लोगों को घर घर लोग जाके जो कोविड के मेंबर्स हैं, जो कोविड वैक्सीन लगाने वाले जो आम डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, वो घर घर लोगों के जाके मोहल्ले मोहल्ले में जाके गांव-गांव में जाके वैक्सीनेशन लगा रही है और ख़त्म करती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों की बात है कि अगर सरकार और जनता आपस में ऐसे मिलजुल के काम करती रही तो कुछ समय की बात है कि कोविड भी इसी तरह की एक छोटी सी बीमारी बन के रह जाएगा और अपना प्रभाव हर जगह से ख़त्म कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता इस बात से बहुत नाराज़ है कि सरकार लगभग 2 सालों से हमें यही दिलासा देती जा रही है कि हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, इससे कोविड खत्म हो जाएगा या ऐसा करने से ऐसे ये हो जाएगा, नई नई गाइडलाइंस देती जा रही है कहीं। तो पब्लिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ है। क्यों इसका अच्छे उदाहरण नहीं मिल पा रहे? पब्लिक कब तक आखिर सब्र करे? क्योंकि लगभग 2 साल से बिना किसी उसके पब्लिक जो सह रही है महामारी का वो प्रकोप, तो कहीं ना कहीं कब तक इससे निजात मिलेगी? पब्लिक को आखिर ये झूठा दिलासा गवर्नमेंट कब तक देगी? पब्लिक बहुत ज़्यादा इस पर वो कर रही है। देखिए, मैं
मैं तो ये समझता हूँ अतुल जी कि सरकार जो कर रही है हमारी भलाई के लिए कर रही है, कुछ हमारे, मुझे नहीं लगता कि हमारे विरुद्ध सरकार कर रही है कि क्या नाम है हमें घर में रख के उनका कुछ फ़ायदा होगा या लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आम आदमी की भलाई कैसे होगी, जिसकी रोजी रोटी, जो रोज़ कुआं खोदने वाले, रोज़ पानी पीने वाले लोग हैं, बोलते हैं कि हम रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, यानी रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके उस पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश कर रही है। सरकार ने कितनी सारी चीज़ें कर रही है। सरकार लोगों को घर घर पहुँच के राशन बंटवा रही थी, और जिन लोग को राशन नहीं मिल रहा उनके बारे में सवाल जवाब भी कर रही थी और बाकी चीज़ें भी कर रही थी। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर थोड़ा और टाइम लगाएं सर, मुझे लगता है क्योंकि अब तक हमने इतनी दिनों तक सरकार की बातें सुनी, सरकार की हेल्प की, तो मुझे लगता है थोड़ा और टाइम सरकार को ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अब जो भी होते हैं बंदे, उनको हम 1 चांसेस देते हैं, 2 चांसेस देते हैं, कई बार 3-3 चांसेस भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये तो हक बनता है कि उनको एक और चांस मिलना चाहिए। अगर इस बारे में भी सरकार इस साल भी या कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा आवाज़ अपनी ऊँची ज़रूर करनी चाहिए। इस बारे में हम कुछ कर सकते हैं, बट अभी एक चांसेस और देना चाहिए सरकार को। तो सौरभ जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया, ठीक है, महामारी से बचने के लिए, सबसे बड़ा जो रहा मुद्दा यही रहा लॉकडाउन का, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखा क्या ये सबसे अच्छा उपाय हो सकता है कोविड-19 को कंट्रोल करने का या फिर उसको रोकने का सरकार का? देखिए, लॉकडाउन लगाने का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनता को भी पता है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ, प्रकृति साफ़ हुई, नदियाँ साफ़ हो गई, आपकी बाकी चीज़ें हुई, तो प्रकृति में कितना विकास आया, और जो आम रोजगार के पोल्यूशन रेट्स कितने कम हुए और बाकी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें लॉकडाउन के ही तो फ़ायदे हैं। नुकसान भी देखिए, कोई भी अगर सरकार कोई भी नियम कानून लागू करती है तो कुछ उसके फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगाने के मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, नुकसान लेकिन फिर भी आम पब्लिक को तो सबसे ज़्यादा नुकसान ही हुआ कहीं ना कहीं लॉकडाउन से। इस बारे में देखिए, वो तो होना ही होना है। देखिए, जब कोई चीज़ सरकार लागू करती है तो उसके कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन हमें नुकसानों को इग्नोर करते हुए अपने जो फ़ायदे हो रहे हैं उनको देखना चाहिए। और मुझे लगता है जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनका सरकार आने वाले समय में कुछ ना कुछ उनको उपाय जरूर करेगी, ताकि उनका कुछ मदद हो जाए, कुछ उनकी हेल्प हो जाए और किसी प्रकार से भी उनका नुकसान ना हो। क्योंकि सरकार हमने चूज़ किया तो हमारे लिए ही तो सरकार इस समय काम कर रही है, और किसी के लिए तो काम नहीं कर रही है, थोड़ी ना अपनी जेब भर रही है। हमें तो सारी फैसिलिटीज़, हमारे लिए तो सारे उपाय, सारे नियम कानून लागू कर रही है, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा देश खुशहाल रहे और हमारे देश की खुशहाली रहे। तो दोस्तों, फाइनली ये थे हमारे साथ सौरभ जी, जिनसे हमने चर्चा करी कोविड-19 के ऊपर कि हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे हम इससे जड़ से ख़त्म कर दें और हमारा जो देश है वो फिर से एक नई तरक्की की ओर बढ़े और विकास के ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास हो सके। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कोरोना गाइडलाइंस से रिलेटेड या कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।